अक्सर लोग जागते हैं और फौरी तौर पर जाल में फंस जाते हैं, भागते हैं, रद्द अमल देते हैं, बगैर मकसद के बहते रहते हैं। लेकिन क्या होगा अगर तुम्हारे दिन की पहली 10 मिनट तुम्हारे पूरे मुस्तकबिल को दोबारा तश्कील दे सके? ये एक सुबह का फैसला तुम्हारी सोच को बदलने, तुम्हारी शनाख्त को शक्ल देने और तुम्हारी कामयाबी का तयन करने की ताकत रखता है। क्यों? क्योंकि जिस तरह तुम शुरू करते हो तुम वैसे ही बनते हो। अगर मैं तुम्हारे साथ एक सुबह गुजार सकूं तो मैं तुम्हारे मुस्तकबिल की पेशिन गोई कर सकती हूँ। इसलिए नहीं कि मैं दानिशमंद हूँ, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी सुबह एक आईना है। ये तुम्हारे नज़्म व ज़ब्त की अक्कासी करती है, तुम्हारी समत की, तुम्हारी ख्वाहिशात की। ज़्यादातर लोग रद्द अमल में अलिफाटेती हैं। वो अलार्म पर जागते हैं, मुतालिबात पर। वो दुनिया को अपने दरवाजे पर दस्तक देने देते हैं इससे पहले कि वो मौका के दरवाजे पर दस्तक दे। लेकिन कामयाब लोग, वो इरादे के साथ अलिफाटेती हैं। हर अजीम इमारत एक बुनियाद पर खड़ी होती है। तुम्हारी बुनियाद तुम्हारी सुबह है। दुनिया तुम्हें देखने से पहले तुम किया करते हो ये फैसला करता है कि दुनिया तुम्हारे साथ कैसा सलूक करती है। जागने के बाद का पहला घंटा कोई वक्त नहीं, ये एक बयान है। ये कहता है मैं कंट्रोल में हूं या मुझे कंट्रोल किया जा रहा है। मकसद के साथ कदम रखो। जब तुम बिस्तर से बाहर कदम रखते हो तो तुम्हें मकसद में कदम रखना चाहिए। तुम्हें शोर को मुस्तरद करना चाहिए। कोई खबरें नहीं, कोई गुपशप नहीं, सिर्फ वजाहत, सिर्फ तवज्जो, सिर्फ तुम्हारे अंदर की आवाज जो कहती है हम यहाँ बचने के लिए नहीं हैं, हम यहाँ फतह करने के लिए हैं। बहना मत, स्नूज ना दबाओ। जिस लम्हे तुम हिचकिचाते हो तुम अपनी ताकत खौफ के हवाले कर देते हो। तुम दिन को बताते हो कि वो तुम्हारी मलकियत है, लेकिन जब तुम आग के साथ अलिफाटेती हो, जब तुम अपने अहदाफ बुलंद आवाज में बोलते हो, जब तुम उन्हें लिखते हो, जब तुम एक छोटा सा कदम आगे बढ़ाते हो, तुम कमान संभालते हो और वो कमान तुम्हारा कुतनुमा बन जाती है। एक ताकतवर तब्दीली वाक़ई होती है जब तुम पहले एक मुश्किल काम करते हो, कुछ ऐसा जो तुम करना नहीं चाहते, कुछ ऐसा जो तुम्हारे जहन को मुज़ाहमत करने पर मजबूर करता है। लेकिन जब तुम इसे कर लेते हो तो मुज़ाहमत अपनी गिरफ्त खो देती है। ये तमाम हाई अचीवर्स का खुफिया हथियार है। वो मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते, वो इसे पैदा करते हैं। और वो इसे कैसे पैदा करते हैं? एहसास होने से पहले अमल करके। जहन एक अज़ला की तरह है। अगर तुम इसे आराम के आगे हथियार डालने की तरबियत देते हो तो ये बुहरान में तुम्हें छोड़ देगा। लेकिन अगर तुम इसे ताकत की इताअत करने की तरबियत देते हो तो ये तुम्हारा मजबूत तरीन साथी बन जाएगा। तुम्हारी एक मुश्किल चीज क्या है? क्या ये ठंडा पानी है? क्या ये खामोशी है? क्या ये वर्जिश है? क्या ये एक सफ़ा लिखना है? इसे मुंतखब करो, इससे वाबस्ता हो जाओ और इसे अपनी पूरी शिद्दत के साथ करो, क्योंकि ये काम के बारे में नहीं है, ये इस शनाख्त के बारे में है जो ये बनाता है। जब तुम हर सुबह कुछ मुश्किल करते हो तो तुम अपने आप को याद दिलाते हो कि तुम कौन हो। एक ऐसा शख्स जो दबाव से नहीं भागता बल्कि इसके तहत अलिफाटेता है। ज्यादातर लोग स्नूज दबाते हैं और सुकड़ जाते हैं। तुम अलिफाटेती हो और तेज हो जाती हो। ज्यादातर लोग इंतजार करते हैं, तुम शुरुआत करती हो। यही फर्क है। यही वो तवानाई है जो एक ताकतवर जिंदगी को एक पैसिव जिंदगी से अलग करती है। अल्फाज दुनियाओं को तख्लीक करते हैं और पहले अल्फाज जो तुम हर सुबह बोलती हो सिर्फ आवाजें नहीं हैं, ये बीज हैं। ये तुम्हारी हालत को, तुम्हारी कहानी को, तुम्हारे कदमों को शक्ल देते हैं। ज्यादातर लोग शिकस्त बोलते हैं, मैं थकी हुई हूं, मैं तनाव में हूं, एक और लंबा दिन। और उन्हें क्या मिलता है? एक जिंदगी जो उनकी जुबान से मुमासिल है। लेकिन तुम मुख्तलिफ हो। सफिया नूर अलैन कहती हैं, तुम जागती हो और ताकत का ऐलान करती हो। तुम कहती हो, मैं इसके लिए पैदा हुई हूं। आज मैं रफ्तार बनाती हूं। मैं जहां भी जाती हूं अमन और ताकत पैदा करती हूं। यह बहाना बनाने के बारे में नहीं है, यह प्रोग्रामिंग के बारे में है। लाशूर ज़हन परवाह नहीं करता कि यह सच है या नहीं, यह इस पर यकीन करता है जो तुम दोहराती हो।
और जब तुम जिंदगी बोलती हो तो तुम्हारा जिस्म पैरवी करता है, तुम्हारी आदत पैरवी करती हैं, तुम्हारी तकदीर पैरवी करती है। हर सुबह ऐलानात के साथ शुरू करो। कहो तुम कौन हो, कहो तुम क्या बन रही हो। शक के साथ नहीं बल्कि ईमान के साथ, खौफ के साथ नहीं बल्कि आग के साथ। आईने में देखो और एक रहनुमा की तरह बोलो, किसी ऐसे शख्स की तरह बोलो जो पहले से ही एक है। किसी ऐसे शख्स की तरह बोलो जो माजी को मुस्तकबिल का तयन करने से इनकार करता है। ये गुरूर नहीं है, ये तुम्हारे ख्वाब, तुम्हारी अक़दार, तुम्हारी फतह के साथ मुआहदा है। तो दुनिया तुम में खौफ बोलने से पहले तुम इसमें मकसद बोलो। तुम्हारी आवाज़ पहली आवाज़ है जो तुम्हारी रूह सुनती है। इसे पैरवी के काबिल बनाओ। जब तुम अपने जिस्म को हरकत देती हो, तुम अपनी हालत को बदल देती हो, तुम जंगजू को जगा देती हो। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कैसे झुके हुए कंधे शिकस्त खुर्दा जहन की तरफ ले जाते हैं, कैसे कम सांसें बेचैन ख्यालात की तरफ ले जाती हैं। तुम्हारी फिजियोलॉजी, तुम्हारी साइकोलॉजी लिखती है। यही वजह है कि हर सुबह में हरकत शामिल होनी चाहिए, सिर्फ वर्जिश नहीं बल्कि मशगूलियत। सीधी खड़ी हो जाओ, गहरी सांस लो, तेजी से चलो, तरबियत करो, खींचो, पसीना बहाओ। क्योंकि जब जिस्म हरकत करता है तो दिमाग अलाइन हो जाता है, तवानाई बहती है, वजाहत आती है और तुम्हारा एतमाद आसमान को छूता है। कामिल वर्जिश का इंतजार ना करो, जो तुम्हारे पास है उसके साथ शुरू करो। बाहर एक तेज चहलकदमी 10 मिनट 20 काफ़ी है पैसिव से पावरफुल में मुंतकिल होने के लिए। फातेह हरकत करते हैं, वो हिचकिचाहट में नहीं बैठते, वो महदूदियत में नहीं लेते, वो अलिफातती हैं, हरकत करते हैं, वो एक लहजा सीट करते हैं, इतना मजबूत कि कमजोरी खुश आमदीद महसूस नहीं करती। याद रखो, हरकत जज्बात पैदा करती है। अगर तुम मुख्तलिफ महसूस करना चाहती हो तो तुम्हें मुख्तलिफ तरीके से हरकत करनी होगी। अपनी सुबह को मुकद्दस बनाओ, अपने जिस्म को फाल बनाकर। तुम्हारा मुस्तकबिल का नफस तुम्हारा शुक्रिया अदा करेगा इस रफ्तार के लिए जो तुम आज पैदा करती हो। एक लम्हा है खामोश, आर्जी और ताकतवर जो तुम्हारी आंखें खिलने के फौरन बाद आता है। बेदारी की इस सांस में तुम्हारा जहन खुला होता है, कमजोर, मुतासिर होने वाला। तुम अभी तक दुनिया की अफरातफरी से नहीं छुए गए, अभी तक मुतालिबात और डिस्ट्रैक्शन से नहीं खींचे गए। ये इस मुकद्दस वक्त के टुकड़े में है कि एक इंतखाब किया जाना चाहिए। क्या तुम अपने ख्यालात को कमान दोगी? दुनिया के जरिए कमान की जाएगी। ज्यादातर लोग इस ताकत को नहीं पहचानते। वो अलिफातती हैं और फितरी तौर पर अखबार के लिए, रेडियो डायल के लिए, अपने से बाहर किसी चीज के लिए पहुंचते हैं। वो अपने जहन को दुनिया की आवाज़ों और बहरानों से भर देते हैं। सियासत, मंडियां, महल्ले की गुपशप। जहन अभी नाजुक और गैर महफूज जल्दी से बैरूनी बोझ से भर जाता है। फिक्र आबाद हो जाती है, मवाजना शुरू हो जाता है। दूसरों की उजलत उनके अपने मकसद के अम पर काबू पा लेती है और सूरज मुकम्मल तौर पर तुलू होने से पहले वो पहले ही अंदरूनी जंग हार चुके होते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं नायाब इरादे वाले चंद, वो सुबह को तकदीर के लॉन्च पैड की तरह समझते हैं। वो समझते हैं कि क़ियादत वो किस्म जो जिंदगियों को शक्ल देती है और तहरीकें पैदा करती है, तालियों आ पहचान से शुरू नहीं होती। ये खामोशी में शुरू होती है, बंद दरवाजों के पीछे, इससे पहले कि कोई और देख रहा हो। ये बेडरूम में शुरू होती है, बोर्ड रूम में नहीं, ख्याल में, शोर में नहीं। ये अफराद अपने जहन को कमान देते हैं। जिस लम्हे तुम जागती हो तुम्हारा जहन फायर होज की तरह है, बेकाबू ताकतवर ख्यालात से भरा हुआ। ये तुम्हारे एहसास से पहले आते हैं कि तुम जाग रही हो। ख्यालात, फिक्र, यादें, इरादे और इल्हाम के लम्हात तुम्हारे शऊर में दौड़ते हैं और अगर तुम उन्हें कैद नहीं करती तो वो गायब हो जाते हैं। सुबह की धुंध की तरह वो खत्म हो जाते हैं। सफिया नूर अलैन कहती हैं, जो ख्यालात नहीं लिखे जाते वो भूत बन जाते हैं, जो अहदाफ नहीं लिखे जाते वो ख्वाहिशात बन जाते हैं। लेकिन यहाँ वो राज है जो हर कामयाब मर्द और औरत रखते हैं, वो लिखते हैं। दिन में बाद में नहीं, जब दुनिया पहले ही अपना निशान बना चुकी हो, बल्कि जल्दी दिन अपने आप को मुसल्लत करने से पहले। वो इसलिए नहीं लिखते कि ये आसान है, बल्कि इसलिए कि ये ज़रूरी है। सुबह में लिखना राइटर बनने के बारे में नहीं है, ये अपने जहन का, अपने मिशन का, अपनी जिंदगी का रहनुमा बनने के बारे में है।
5 मिनट 10। बस इतना वक्त लगता है तुम्हारे दिन की समत बदलने में। इससे शुरू करो जो पहले से तुम्हारे अंदर है। तुम क्या सोच रही हो? तुम क्या महसूस कर रही हो? तुम क्या चाहती हो? तुम किस चीज से डरती हो? तुम जानती हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। वजाहत स्याही में पैदा होती है। लिखने का अमल तुम्हारी अंदरूनी दुनिया में रखा गया एक आईना है। यह धुंध को शक्ल में बदल देता है। यह जल्दी को कम करता है और तुम्हें अपने ख्यालात को साफ तौर पर सुनने देता है। अगर तुम अपनी रफ्तार को बढ़ाना चाहती हो तो इससे शुरू ना करो जो तुम्हारे पास नहीं है, बल्कि इससे जो तुम्हारे पास पहले से है। शुक्रगुजारी जज्बाती दिलों के लिए कोई नर्म एहसास नहीं है। यह मजबूत ज़हनों के लिए एक स्ट्रेटेजिक हथियार है। यह तुम्हें मरकूज करती है। यह तुम्हें बुनियाद देती है। यह तुम्हें याद दिलाती है कि तुम कुछ भी नहीं से शुरू नहीं कर रहे, तुम फरावानी से शुरू कर रही हो। और जब तुम अपने दिन की शुरुआत भरपूर महसूस करते हुए करती हो तो दुनिया तुम्हें छोटा महसूस नहीं करा सकती। शुक्रगुजारी तुम्हारे जहन के माहौल को बदल देती है। यह तुम्हारे इदराक को रिवायर करती है। यह तुम्हें कमी की जहनियत से किफ़ायत की तरफ मुंतकिल करती है, कमी के वहम से तारीफ के लेवरेज की तरफ। सफिया नूर अलैन कहती हैं, तुम शिकायत की जगह से अजमत नहीं बना सकती, तुम्हें ताकत से बनाना होगा, और शुक्रगुजारी खालिस ताकत है। सुबह की खामोशी में जब दुनिया अभी नहीं बोली है, एक लम्हा निकालो, सिर्फ एक लम्हा। 3 चीजों का नाम लो जिनके लिए तुम शुक्रगुजार हो। उन्हें बुलंद आवाज में बोलो, उन्हें लिखो, उन पर गौर करो जैसे वो तुम्हारी मलकियत में खजाने हैं। ज्यादातर लोग जागते हैं और फौरी तौर पर सब कुछ करने में भागना शुरू कर देते हैं। वो कामों की लामुतनाही फहरिस्त पर नजर डालते हैं, उन सब को जुगल करने की कोशिश करते हैं और दिन के आखिर में थके हुए और गैर मुतमईन होते हैं। अलमिया, वो बहुत कुछ करते हैं लेकिन बहुत कम हासिल करते हैं। समत के बगैर हरकत अफरातफरी है, और अफरातफरी तरक्की की दुश्मन है। ताकत ज्यादा करने से नहीं आती, बल्कि वो करने से आती है जो सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। ताकत प्रिसिजन से आती है, और हर ताकतवर दिन एक सवाल से शुरू होता है। वो एक चीज क्या है जो मुझे आज मुकम्मल करनी चाहिए, जो मेरे मिशन को आगे बढ़ाए। तुम्हारी तवानाई महदूद है, तुम्हारी तवज्जो नाजुक है। यह कीमती वसाइल हैं, मामूली मामलात पर ज़ाय नहीं होने चाहिए। हर दिन की शुरुआत एक वाज़े हदफ की शनाख्त से करो। 10 नहीं, 5 नहीं, 1। इसे लिखो, इसे बुलंद आवाज में बोलो, इसे पहले से मुकम्मल शुदा के तौर पर विजुअलाइज करो। यह तुम्हारी तफवीज़ है। हमारे पास 40 से ज़्यादा PDF फाइल्स मौजूद हैं जिन्हें आप पढ़कर अपनी ज़िंदगी में तब्दीली ला सकते हैं। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। बहुत ही मुनासिब कीमत पर आपको PDF फाइल्स मिल जाएंगी। कीमत सिर्फ 300 रुपये है।